पहले 10-15% काम कर रहा था, अब 30% काम करना चालू कर दिया या खराब होना चालू हो गया? नहीं सर, अब बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है, 1.5 साल के अंदर 30% हो गया है। मतलब बीमारी बढ़ी है? नहीं, बड़ी नहीं है, मतलब प्रोग्रेस हुई है। अच्छा हुआ है, सुधार हाँ। आया है। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। कितनी उम्र चल सर रही है आपकी धर्मपत्नी की? सर 31 साल की है। 31 साल में हार्ट की प्रॉब्लम है? हाँ सर, वो प्रेगनेंसी के कारण मैंने रिपोर्ट कराई थी। तो हम्म। उनका ऐसा बोलना था प्रेगनेंसी के कारण हुआ है, उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जी। तो उसके कारण हुआ। ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी के कारण उसको हार्ट का हुआ। हाँ सर। हमारे पूर्वज आज से लगा करके 2 करोड़ साल तक की अगर बात करें, हाँ तो सर। पिछले 20 साल या 30 साल को छोड़ करके हाँ सर्जरी सर। में कोई समझते ही नहीं थे, सिजेरियन में बिल्कुल सही सभी सर। नॉर्मल डिलीवरी होती थी। तो बिल्कुल सही इसका सर। मतलब या तो आज जो वार्तालाप हो रही वो सत्य है, या जो पूर्वजों द्वारा कहा गया वो सत्य है। दोनों में से हाँ। कोई एक सत्य है। तो बिल्कुल अब सही आपको सर। आपको ये पकड़ना है कि 1,96,960 साल में जो हो रही थी वो क्रिया सही थी, या पिछले 20 साल में जो हो रही है वो क्रिया सही है? सर जो पहले हो रही थी वो क्रिया सही है, आज की तारीख वो में सर क्रिया सब सही है। खान पान की वजह से, ठीक है। खान पान की वजह से ही आते सर हैं। सब बिगड़ा हुआ है। बहुत ही सर सुंदर हमारी आपने। जनरेशन, आज मेरी भी 31 साल की उम्र है। जी। सर आज की जनरेशन में मतलब बच्चा होना बहुत बड़ी बात हो गई है आज की जनरेशन में। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। हम मतलब इसी अबॉर्शन बहुत ज्यादा इसीलिए होने लग गए हैं। इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से रोग को निरोगी कैसे होना सिखाते हैं, रोग क्या है ये सिखाते हैं, घर पे बैठकर हम निरोगी कैसे रह सकते हैं ये सिखाते हैं, और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास हमारे किचन में क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सभी हम सिखाते हैं। तो आइए, आपके सवाल का जवाब भी मैं दूंगा, सभी रोग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पहले कर लीजिए, क्योंकि क्लास चलते चलते फिर क्या ना, हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, फिर आखिरी में ले पाएंगे। सर एक और मेरा ऐसा कहना था कि बोलिए। डिटॉक्स, शरीर जो डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्स होता है, वो हम्म। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? जी, ये भी बताऊंगा। और बोलिए। जिसको बोलते हैं बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स का मतलब होता है आपका वापस जो है रिफ्रेश होना, कंप्यूटर में रिफ्रेश करना। और मोबाइल को हैंग हो रहा है तो क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश मारते हैं। रिफ्रेश मारते हैं और फॉर्मेट करके वापस नवीनीकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसा यस का सर। वैसा बॉडी को भी डिटॉक्स किया जाता है, बॉडी को खाली करके वापस धीरे धीरे आस्ते आस्ते भरना पड़ता है। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, अपने वैदिक सिद्धांत है, कुछ जैविक हाँ। सिद्धांत है, कुछ आयुर्वेद सिद्धांत है। इन सिद्धांतों हाँ की पालना करके हमें करना पड़ता है, ये मैं सर, तो बस बताऊंगा। वो मेरा ये कहना था कि जैसे अपन आयुर यानी इंग्लिश दवाई तो ले ही रहे हैं, जी। जेनरिक मेडिसिन अपन ले ही रहे हैं, तो जेनरिक के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे इसमें सुधार और ज्यादा आ जावे? क्योंकि देखिए, सर अभी। जेनेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन की अगर बात करें तो हम मेडिसिन के फेवर में तो है नहीं, हम मेडिसिन तो देते नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको बता दो, हम ना यस कोई सर। येलोपैथी का काम करते हैं, ना ही कोई येलोपैथी की मेडिसिन देते हैं। यथा प्रयास हम घर की मेडिसिन, जो आपके किचन में रसोई में जो चीज है उससे ठीक होता है। अगर नहीं होता है तो थोड़ा कुछ आगे कार्य कर लेते हैं। चलिए, जी हम सर। मीटिंग स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई और प्रश्न है तो बता दीजिए, 1 मिनट और है हमारे पास। चलिए, मीटिंग चालू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे इसमें आयुर्वेद विज्ञान की अगर बात करें तो आयुर्वेद में हमारे पास केवल और केवल 3 रोग थे: वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ सभी को पता है, वात, पित्त और कफ की जानकारी लगभग लगभग सभी को है। बिल्कुल राइट। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे 3 मौसम हुआ करते हैं: सर्दी, गर्मी और बारिश। सही एक है सर। वात का मौसम है, एक पित्त का मौसम है, और एक
कफ का मौसम है। अब जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी वैसे वैसे कफ चालू हो रहा है। जैसे छोटे बच्चों को समस्या हो रही है, थोड़े दिन पहले से बुजुर्गों को समस्या हो रही थी, जो बुजुर्गों की समस्या जो है होली तक चलेगी। इसके बाद में पित्त की जो समस्या है वो गर्मी से लगा करके, गर्मी में और बारिश में पित्त वालों की समस्या होती है। बारिश और सर्दी में वात वाले की समस्या होती है। सर्दी और गर्मी के अंदर जो है कफ वाले की समस्या होती है। इन बीच के समय में आपने देखा होगा, आप सभी म्यूट रखेंगे प्लीज। आप सभी मित्रों ने देखा होगा कि लगभग लगभग हमें नवरात्रि से लगा करके दीपावली के बीच में और वहां होली के समय में, इन दो समय में अधिकांश लोगों की संख्या, बीमार लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है। और इन दिनों हॉस्पिटल में बहुत ही ट्रैफिक लगता है। और लगभग लगभग अगर किसी कारणवश वायरल बीमारी आ गई या छोटी मोटी बुखार आ गया, तो वो कंटिन्यू 2-3 जनों को, एक ही परिवार में 2 से 4 जनों को या 5 जनों को, 2 से 3 जनों को लेकर के जाता है। और यह भी आप जानते होंगे कि किसी को भी बीमारी अगर आती है तो वो हर साल लगभग लगभग उसी महीने में या उसी समय में आती है। ये कई मेंबरों ने नोटिस किया होगा, कई परिवार वालों ने देखा होगा। भाई मुझे अगर दीपावली के आजू बाजू में, यानी कि दीपावली के पहले बीमार होना है, दीपावली के पहले मुझे निकाला होना है, दीपावली के पहले मुझे बुखार आना है, दीपावली के पहले मुझे कोई समस्या होनी है, दीपावली के पहले मुझे सर दर्द होना है, तो ये सारी चीजें हैं अगले साल भी वापस उसी समय पे आएगी। ये पूरी तिथि, वार और दिन पूरा कंप्लीटली याद रखती है। क्यों याद रखती है? उसके कारण है क्योंकि हम डोज तो ले लेते हैं। जैसे कि कुछ बुखार होती है 2.5 दिन की होती है, कुछ 2.5 घंटे की होती है, और कुछ 6-7 दिन की होती है, 5 से 7 दिन की होती है। ये बुखार का कैराकुलम है। अगर 2.5 घंटे की बुखार है, 2.5 घंटे की बुखार में तो आप केवल और केवल सो करके या गुंजन क्रिया करके या कंबल डाल करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा ना करके 3 दिन की गोली खा लेते हैं, फिर वापिस वो उस समय तो दब जाती है, फिर वापिस अगला समय आता है और वो वापिस बुखार आ जाती है। जैसे मैं किसान हूं, तो हमारे किसान खेती की अगर बात करें तो हमें पता है कि भाई जो बीज घास का है वो अभी छुप गया है। इस समय जैसे ही बारिश आएगी अनाप शनाप घास उगेगी, हर जगह उगेगी। जहां पे किसी ने कोई भी बीज भी नहीं डाला वहां पे भी उग जाएगी। इससे ये प्रमाणित होता है कि भाई हमें जो उस समय बीमारी का जो समय होता है, एक पर्टिकुलर समय होता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। वो समय निर्धारित क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं आगे। तो यहां तक समझ में आया होगा, जो बीमार होता है इस समय बीमार होता है वो इसी समय बीमार होता है, जो गर्मी में बीमार होता है वो गर्मी में ही बीमार होता है, जो बारिश में बीमार होता है वो बारिश में ही बीमार होता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर वो लगातार बीमार हो रहा है और लगातार किसी भी तरह की कोई भी अलग अन्य मेडिसिन ले रहा है, तो वो पूर्ण रूप से किसी और अलग बीमारी से भी ग्रसित होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं अभी एक प्रेजेंटेशन पे ले जाना है मुझे आपको। वो मैं बताता हूं बीमारी को हम कैसे समझेंगे। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्व से बना है, 5 तत्व से संचालित होता है और 5 तत्व में ही विलीन होगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से संचालित होता है, 5 तत्व में विलीन होगा और 5 तत्व से ही चल रहा है, 5 तत्व से ही उत्पन्न हुआ है। ये सभी मित्र जानते हैं जी। अगर ये 5 तत्व से उत्पन्न हुआ है, 5 तत्व से संचालित होता है और 5 तत्व में ही विलीन होगा, इसका मतलब ये होता है कि भाई कहीं न कहीं इनमें से कोई न कोई ऊर्जा का डिस्टर्ब होना बीमारी है। आइए जान लेते हैं हम ये 5 तत्व है कौन से, पंच महाभूत है कौन से। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये है पंचतत्व, ये है पंच महाभूत। इनकी जो स्थिति है, इनसे स्थूल शरीर बना है, इनसे हमारा जड़ शरीर बना है।
चेतन हमारा मस्तिष्क है, मगज है, मन है, चंचल है, ये चंचल है। स्थूल शरीर जो है सूक्ष्म गतिमान, क्षण भर गतिमान है। अगर इसकी हम बात करें तो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु और आकाश। जिस प्रकार कई मित्र हमारे कहते हैं कि हमने भोजन नहीं किया तो बीमार हो जाएंगे, ये किया तो वो हो जाएगा, ये किया तो वो हो जाएगा, मैं आप सभी मित्रों को आज ये अवगत करा देता हूं कि भोजन जो है केवल और केवल सूक्ष्म पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। वो कुछ दिन तक नहीं भी होगा तो भी चल सकता है, वो कम होगा तो भी चल सकता है, वो ज्यादा होगा तो उसे पचाने के लिए मेहनत करके पचाया जा सकता है। लेकिन रोज 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 अगर ज्यादा खाना है या ज्यादा करना है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, यस। तो उसे कम ज्यादा किया जा सकता है और हमें अपना मेंटेन रखना चाहिए। शरीर को मेंटेन रखने के लिए अलग अलग ऋतु में हमारे पास अलग अलग भोजन पदार्थ मौजूद है। जैसे ही ऋतु बदलती है, एक बीच में एक त्योहार आता है। हमारे पूर्वज बहुत ही होशियार थे, हमारे पूर्वज जो है बहुत ही ज्ञानवान थे। उनको पता है कि शास्त्र डूब जाएंगे, शास्त्र कहीं न कहीं गलत तरीके से उपयोग में हो जाएंगे और शास्त्र की कौन मानेगा। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा, जब व्यक्ति दूसरे देश के कल्चर को अपना कल्चर मानने लग जाएगा, जब व्यक्ति किसी न किसी दूसरे की नकल करने लग जाएगा, ये बुद्धिजीवी आदमी हमारे संस्कार तो भूल ही जाएगा, यहां तक कि हमारा खान पान भी भूल जाएगा, कौन से महीने में क्या खाना और क्या नहीं खाना। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बड़े सैद्धांतिक तरीके से, बड़े वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही सुलभ और व्यवस्थित व्यवस्था के साथ में, इसको हमारे धर्म के साथ में, इसको हमारे एक उत्सव के लिए, इसको हमारे जीवन में कैसे उपयोग करें, कई तरह के कारण, तर्क और वितर्क हमें मिलते हैं शास्त्रों में। कुछ कहते हैं इसके लिए, कुछ कहते हैं इसके लिए, कुछ कहते हैं इसके लिए। लेकिन गो विज्ञान ये कहता है कि अगर आपने तीज और त्योहार को व्यवस्थित तरीके से मनाया और तीज और त्योहार को व्यवस्थित तरीके से मनाने के साथ साथ आपने उस त्योहार पे बनने वाली व्यंजन का उपयोग किया है और उस त्योहार से लगा करके आगे आने वाले त्योहार तक उन व्यंजनों का उपयोग किया है, करते जा रहे हैं, तो आप 90% सिक्योर है किसी भी बीमारी से, यानी कि बीमारी नहीं होगी। अब लोग मुझे कहते हैं, हमारे जैसे युवा कहते हैं कि हमारे पास में पैसा है तो जब चाहो तब दिवाली, जब चाहो तब होली, पार्टी मनाने जाओ, स्विमिंग गार्डन में जाओ, होली हो गई, और मैकडोनल्ड में जाओ, दिवाली हो गई। ये जो बच्चे कहते हैं, ये जो नवयुवा पीढ़ी कहती है, अगर उनको ये गो विज्ञान सिद्धांत पूरी तरह से बता दिया जाए कि इस प्रकार से ये होता है और इसमें ये रोग जो है ये निकलते हैं। जैसे अगर आने वाली, अगर दीपावली की अगर बात मैं करूं, तो दीपावली के अंदर जो त्योहार के अंदर जो मिठाई बनने वाली है, जिस तरह के हम व्यंजन खाने वाले हैं, दीपावली से लगा करके होली तक की अगर बात करें, तो किडनी, लीवर, मूत्राशय और यूरिन, गॉल ब्लैडर, ये चारों की चिकित्सा केवल और केवल अकेला दीपावली का त्योहार कर लेता है इसके व्यंजन चालू होने से। अब किडनी की कौन कौन सी बीमारी हम कैसे जाने? किडनी तो खराब हुई, खराब ही नहीं हुई हमारी, हम तो किडनी का इलाज करा ही नहीं रहे। हमारा तो सर दर्द है, हमारा तो पेट में दर्द है, हमारी तो भुजा दर्द है, हमारा तो कान दर्द है, हमें तो बुखार है, हमें तो टाइफाइड है, हमें कुछ है, और हमारा तो हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं किडनी के क्या सिम्टम होते हैं, छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं। हालांकि हर एक अंग की अपना कार्यस्थल होता है और हर एक अंग का अपना एक प्रभाव होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किडनी खराब होने पर ही किडनी के सिम्टम आएंगे। कोई और अंग खराब हो चुका है, वो किसी से सपोर्ट मांग रहा है। मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसके हिस्से का काम बाकी 4 व्यक्तियों में से किसी एक को या किसी 2 को ज्यादा करना पड़ता है। 2 बहनें, 2 रानी और जेठानी,
दोनों में से कोई एक बीमार हो जाती है, दोनों में से कोई एक बीमार हो जाती है, तो रसोई का सामान या घर का जो काम है, रसोई का काम या घर का काम किसी एक को ज्यादा करना पड़ता है। अब उसके ऊपर लोड पे लोड, लोड पे लोड जैसे जैसे आता जाता है, तो वो भी कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसी प्रकार हमारे ऑर्गन का जो काम है, अलग 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 काम है। जिस प्रकार भाई अभी बता रहे थे कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारी श्रीमती जी को, धर्मपत्नी को, तो मैं ये बता देता चाहता हूं कि येलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट कैसे होता है और उसका इलाज कैसे होता है, उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है हमारे पास। हम किसान के बेटे हैं और इस गो विज्ञान से जुड़े हैं, तो इस गो विज्ञान में हम आधुनिकीकरण को भी जानते हैं और यहां तक कि हम प्राचीन काल की सभ्यता को भी अपना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं रोग और रोग के कारण। रोग जो है, रोग कब पता चलता है, ये आपको दिखाई देता होगा। ये एक बीज है, ये एक मकई का बीज है, ठीक है, ये मकई का काय बीज का है। सर ये? मक्का, मक्का। ये है राजमा का बीज, इसे हम मक्का, ठीक है। मास्टर, हाँ, ये है राजमा का बीज, ये है मक्का का बीज। अब इसको हमने पूरा जमीन के अंदर डाल दिया, जमीन के अंदर डाल दिया। इसको पोषक तत्व चाहिए, पांचों तत्व, अग्नि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए, जल चाहिए। ये सभी कुछ न कुछ पर्याप्त मात्रा में कहीं न कहीं से मिल रहे हैं। हमने पानी डाल दिया, कुछ सब कुछ कर दिया। जो हमारा काम है हमने किया, जो प्रकृति का काम है प्रकृति ने किया। जैसे धूप डायरेक्ट आना है, उसमें जो भी जीव जंतु है वो डायरेक्ट आना है। अब पोरस जो होना है वो भी डायरेक्ट होना है। अब ये मकई का बीज जो है यहाँ पे है और ये धरती है, ये स्थल है, ये पूरा धरती है। तो हमने यहाँ पे पूरी रोज रोज जाते थे और रोज रोज इसका फोटो लेकर के आते थे। फोटो इसलिए लेकर के आते हैं कि ये कब उगेगा और कब हमें पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं नीचे कौन है। अब ये फोटो लेने के लिए हमने तीसरे आदमी को रखा जो इस मकई के बारे में या इस राजमे के बारे में जानता भी नहीं, इस बीज के बारे में वो जानता भी नहीं। हमने एकदम प्रोफेशनल आईटी वाला या एक मेडिकल वाला बड़ा छात्र रखा, जो केवल उसको एक ही चीज बताया कि इस धरती के ऊपर क्या बदलाव आएगा, इसका फोटो रोज लेकर के आने का। तो उसको जो काम दिया, वो काम पूरा करने के लिए वो दृढ़बद्ध था और काम पूरा कर रहा था। हमने ये भी कह दिया था पानी डालो, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी परिवर्तन होता तो उसी समय आप जांच के हमें बताइए। जैसे 4 दिन निकल गए, 5वें दिन के अंदर छोटी सी एक कली बाहर आई। तो उस फोटो के अंदर, कैमरे के अंदर कली नजर आई। अब कली नजर आई तो वो बंदा परेशान, बोला इतने दिन तो कुछ नहीं हो रहा था, 4-5 दिन तो, और अब आज एक पत्ती सी आई। मैंने बोला कोई बात नहीं, कल वापस चेक करना। तो दूसरे दिन वापस चेक किया तो वो पत्ती थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो उस वैज्ञानिक को हमने ये बताया। अब वो बोलता है ये तो परेशानी वाला मामला होगा, या तो इसको काटना पड़ेगा या इसको जलाना पड़ेगा, या तो इसको काटना पड़ेगा या इसको जलाना पड़ेगा, तो जाकर के समतल पहले जैसा हो जाएगा। अब मैं आपको इसके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो बीज तो था वो करीब करीब 70% अंकुरित होने के बाद में मर चुका था। यानी कि इसकी जो जान थी वो 70% चली गई। इसके बाद में इसने बाहर ऊपर भूपा फूटा और पत्ती आ गई। अब सोनोग्राफी, एक्सरा और एमआरआई कराने पर अब आया 7वें दिन, जब 70% अंग जो है समाप्त हो चुका था। इस समय जब आया तो हमने भाग दौड़ करके उस वैज्ञानिक से बात करी जो इसको या तो जला सकता है या काट सकता है या निकाल सकता है। मान लीजिए उसने उस समय काट भी दिया, कोई बात नहीं, फिर मौसम बदल गया या पानी चेंज करना भूल गए या जो कुछ भी होना, अगले साल वापस वही घास वापस उग गई, या वापस काटते ही 2 महीने बाद में वापस चालू हो गई। तो 2 महीने बाद में वो बोलता नहीं नहीं, ये वाला इधर था अब इधर आया, ये किडनी में था अब लीवर में आया, ये लंग्स में था अब गोल ब्लेडर में आया, ये गोल ब्लेडर में था अब हार्ट में आ गया। ऐसा करके, सोनलाल जी मैं बात करूंगा ना थोड़ी देर। तो ऐसा करके हमें ये जो वैज्ञानिक है आधुनिकी वाले, ये फंसाते रहते हैं, कभी इस साइड भेजते हैं, कभी इस साइड भेजते हैं, इस साइड भेजते हैं, इस साइड भेजते हैं। अगर यहां से पार नहीं हुआ तो हम एक अहमदाबाद का नंबर देंगे, सूरत का नंबर देंगे, दिल्ली का नंबर देंगे, बेंगलोर का नंबर देंगे। ऐसे नंबर देकर के कुल मिलाकर के पेशेंट को घुमाया जाता है। रिपोर्ट पे रिपोर्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकाली जाती है कि अब ये नॉर्मल है, ये 3 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए।
ये उनकी गणित है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, वायु से अगर हमारा शरीर बना है, थोड़ी सी अगर बुद्धि लगाते हैं, थोड़ी सी 1% भी बुद्धि लगाते हैं, तो ये जान जाते हैं कि ये चीज जो है प्लास्टिक से बनी। ये नील पेन की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये पेन प्लास्टिक से बना है, इसमें रिफिल है, अगर रिफिल खत्म हो गई तो इसको फायर ब्रिगेड आकर के ठीक नहीं कर सकता, इसको एनासेन गोली ठीक नहीं कर सकती, इसको इंजेक्शन या इसको बोतल चढ़ा दे तो ये ठीक नहीं होगा, इसकी रिफिल चेंज करनी पड़ेगी। ये इतना सा दिमाग तो हमारा होना चाहिए। या इसकी रिफिल के इंक जो है, इंक डालनी पड़ेगी, इतना सा दिमाग तो हमारा होना चाहिए। बुद्धिजीवी आदमी दुनिया के लिए बुद्धि लगा देता है, बुद्धिजीवी आदमी तर्क पे वितर्क कर लेता है, बुद्धिजीवी आदमी सत्य और गलत का फैसला कर लेता है, बुद्धिजीवी आदमी लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना ये सिखा देता है। लेकिन इतना बुद्धिजीवी आदमी खुद पे क्या करना है ये नहीं बताता। वारे मेरे मानव, हद हो गई। एनासेन गोली से पैदा हुआ, एनासेन गोली से संचालित होता है, एनासेन गोली से तो ठीक होगा। ऐसा मानव जो 1-1 रुपए का हिसाब लगाता है, ऐसा मानव जो खाने के लिए 25 रुपए के गेहूं को छोड़ करके 2 रुपए के किलो का गेहूं लाता, 25 रुपए किलो गेहूं का छोड़ करके 22 रुपए किलो का गेहूं लाता, ऐसा मानव, उसकी बुद्धि हॉस्पिटल में जाने के बाद लाखों रुपए कैसे दे देती है? क्या आप इसका विचार करते हैं? या आपके पास में घर में आसपास कोई वैद है, उसे 100 रुपए देने के लिए डांटते हैं, नखरे लगते हैं, बोला तूने किया क्या? और आपको एक चंद 2-4 पेपर क्या दे दिया रिपोर्ट ने, उसको 5,500, 30,000, 20,000, 15,000 दे आते। ऐसा मेरा बुद्धिजीवी मानव है। आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्षितिजल पावक गगन राइट है। समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जब शरीर उससे बना है, शरीर उससे संचालित होता है, शरीर उसमें विलीन होगा, तो भाई साहब आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है? कहीं जाने की जरूरत क्या है? और ये बुद्धिजीवी मानस ही जाता है। किसी गाय को हॉस्पिटल जाते हुए देखा? किसी कुत्ते को हॉस्पिटल जाते हुए देखा? किसी बकरी को हॉस्पिटल जाते देखा? किसी भैंस को हॉस्पिटल जाते देखा? यहां तक कि सुअर को भी नहीं देखा होगा हॉस्पिटल जाते हुए। लेकिन ये बुद्धिजीवी आदमी पेट में खाने के लिए 15 रुपए रोज बचाता है, लेकिन वही सुई लगाने के लिए दाव पे आ जाए तो 5 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं, और वो देने को तैयार है। ऐसा मेरा बुद्धिजीवी मान आदमी जो दिन भर कमाता है, आर्थिक जीवन जीता है, उसे गाड़ियां लानी, बहुत कुछ कार्य करना है, लेकिन वो वहां पे पूरा पूरा पैसा गंवा बैठता है और अपनी जिंदगी से धीरे धीरे हताश होने लगता है। आज मेरे युवा 30-30 साल के, 25-25 साल के, 24-24 साल के जो युवा है, कई लोगों ने आगे की जिंदगी जीना तक छोड़ दिया। आज स्थिति ये हो चुकी है, हमारे हार्मोनल डिस्टर्ब हो चुके हैं, हमारी सारी क्रियाएं डिस्टर्ब हो चुकी है। हम क्या करें क्या ना करें ये समझ में नहीं आता। डॉक्टर के जाए, वो देता है मिनरल कुछ अलग, ये प्रोटीन है, ये कैल्शियम है, ये फ्लोराइड है, ये कार्बन है, क्या है? ये सारी मशीन जो है, हमारे शरीर की जो मशीन है, ये 5 तत्व से बनी और 5 इंद्रियां हैं, और ये 5 इंद्रियां बड़ी आसानी से बड़े से बड़े वैज्ञानिक को फेल कर सकती है। मुझे पता है, मेरी आंखें बंद हो और सब कुछ बंद हो, मुंह भी बंद हो,
और आजू बाजू में कोई गंध या मेरे सामने हलवा लेके आ जाए तो मैं बता दूंगा कि भाई ये घी में बना हुआ हलवा और मीठा है, शक्कर डाली हुई है कि गुड़ डाला हुआ है, ये मैं बता दूंगा। इसको बताने के लिए मुझे किसी भी अमेरिका वाले हॉस्पिटल में नहीं जाना होता, अमेरिका वाली लेबोरेटरी में नहीं जाना होता। इतना बड़ा ग्रंथि दिया है नश्य हमारे को। सो करीब करीब 8,500 से ज्यादा गंध को पहचानता है, सुगंध को पहचानता है। ये गुलाब की खुशबू है, ये उसकी खुशबू, ये चमेली की खुशबू, ये उसकी, वहां से रास्ते से निकलता है ना तो बता देता है कि भाई इसके घर पे क्या खाना बन रहा है। लेकिन ये बुद्धिजीवी आदमी इसी नाक को लेकर के, इसी सुगंध को लेकर के हॉस्पिटल जाएगा, चेक कराएगा, बोला कितनी सुगंध आ रही है मुझे, कितनी प्रतिशत सुगंध आ रही है। अरे मेरे भाई कहां है तू? आधुनिकीकरण का इतना आधुनिकीकरण हो गया कि नाक में से श्वास ले रहा है, गंध आ रही है, और इस गंध की, इस सुगंध की रिपोर्ट तो येलोपैथी में करा रहा है, और वहां उसने कह दिया कि ये गुलाब की खुशबू नहीं है, ये गुलकंद की खुशबू है, तो तू उसे सच मानने लग गया। ये जीभ है 8,000 से ज्यादा स्वाद जानती है, और कुछ भी नहीं जानती तो कम से कम 5 स्वाद तो जानती है। और ये स्वाद, 6 स्वाद, 6 रस का स्वाद, आंख बंद कर दो, नाक बंद कर दो, जीभ को टच कर दो, ये बता देगी ये हरी मिर्च है या लाल मिर्च है, ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है। जब इतना सब कुछ ये बता देती है तो मेरे मित्रों कहां रिपोर्ट कराने की जरूरत है? आपको अंदर स्वाद आ रहा कड़वा, वो गोलियां दे रहे कड़वी, खा रहे हो। अपने शरीर के अंदर आप जानते हैं, हमारा शरीर जब 2.5 किलो का, 3 किलो का, 3.5 किलो के वजन में हम पैदा होते हैं, वहां से जाकर के 130 किलो तक के हो जाते हैं, 70 किलो तक के हो जाते हैं, 60 किलो तक के हो जाते हैं। एनासेल लेते हो क्या? पैरासीटामोल लेते हो क्या? जब इतनी ग्रोथ हो गई तब भी पैरासीटामोल नहीं लिया, तो इतनी सी छोटी सी बीमारी के लिए क्यों पैरासीटामोल लेते हो भाई? क्यों लेते हो जवानों? चलिए ये आधुनिकीकरण है, लेकिन हमारे शरीर को हमसे ज्यादा कोई जान सकता है क्या? आप मुझे बताइए, किसी को भी अभी बुखार आ रही है या किसी भी कारणवश उसे कोई न कोई बीमारी आ गई है, क्या वो बीमारी 2 घंटे पहले आपको अल्टीमेटम नहीं देती है? क्या वो बीमारी आपको पहले सूचित नहीं करती है? क्या वो बीमारी आपको असहजता नहीं लाती है? जब आप गए बार बार कहने के लिए कि मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जब कंटिन्यू में जा रहे हो, वहां से ला करके गोलियां खा रहे हो, पता चला 6 महीने बाद माइग्रेन डायग्नोस हो गया। पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, बार बार गोलियां खा रहे हो, बार बार गोलियां खा रहे हो, 6 महीना, साल भर, 2 साल हो गया, खाए जा रहे हो, पता चला साइटिका की रिपोर्ट आ गई, पता चला L4 L5 आ गया। किसने लाया? पैसा दे करके गोली से खरीदा। और आजकल तो येलोपैथी वाले हमारे गेहूं के बीज में कुछ ऐसे कीटनाशक भी डालते हैं जो गेहूं के अंदर चारा घास ज्यादा होती है, जीवाणु ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने अभी सुना भी होगा, मक्के के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लटें निकली है। कहां से आई वो बीज में से आई, जो सरकारी बीज लेकर के आया या जो दुकानों से बीज लेकर के आया, उसके खेतों में अनाज खराब हुआ है, जबकि जो किसान घर पे बीज रख के उसने बोया, उसका कोई अनाज खराब नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। हम तो जानते हैं वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष जानते हैं हम, इसके अलावा कोई नहीं जानते, चौथा दोष हम जानते नहीं। तो कोई बात नहीं भाई, इसी की बात कर लेते हैं हम तो। वात पित्त कफ, ये तीनों दोष तो आप सभी जानते हैं ना। आइए, वात पित्त कफ है क्या?
बुजुर्ग, जवान और बचपना। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, साफ साफ बता देता हूं, अगर बचपन है तो जवानी आएगी, जवानी है तो बुढ़ापा आएगा। बचपन में बचपन के हार्मोन चाहिए, जवानी में जवानी के हार्मोन चाहिए, बुजुर्ग में बुजुर्ग के हार्मोन चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब है तो बीमारी है, अगर ये डिस्टर्ब नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, उसे आपने मैनेज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, तो आप स्वस्थ हैं। जिस प्रकार से सर्दी गर्मी बारिश के ऊपर हमारा कोई भी रुकाव नहीं, हम किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से वात की पित्त और कफ की प्रवृत्ति को भी हम नहीं रोक सकते, बचपन जवानी और बुजुर्ग को भी हम नहीं रोक सकते। ये परिवर्तन होना है, ये होके रहेगा, लेकिन हमें अपना मैनेजमेंट खुद बिठाना है, खुद के ऊपर खुद का कैसे कंट्रोल किया जाए ये सीखना है। ये सीखेंगे तो जाकर के काम होगा। अब आप में से कोई मित्र कहेगा कि भाई आप तो कह रहे थे पंच तत्व से बना, ये वात पित्त कब कहां से आ गया? भाई वात पित्त और कब तो है आयुर्वेद, पंच तत्व ये दोनों है, अब इन दोनों को कैसे समझे? तो आइए मैं ले चलता हूं, इन दोनों की समझदारी बढ़ा देते हैं। वात जो है आकाश और वायु से बनता है, आकाश और वायु से वात बनता है। आप देखिए, ये देखिए, आप इस पे कलर के फोकस में रखिए नजर। जल जो है ब्लू कलर दे रखा है, अग्नि जो है लाल कलर दे रखा है, पृथ्वी जो है पीला कलर दे रखा है, वायु जो है हरा कलर दे रखा है, आकाश जो है सफेद कलर दे रखा है। सफेद और ब्राउन कलर हम आकाश को मानते हैं, जल को हम ब्लू कलर मानते हैं, अग्नि को हम लाल कलर मानते हैं, पृथ्वी को हम पीला कलर मानते हैं और वायु को हम ग्रीन कलर मानते हैं। और यह है, इसका परीक्षण है, इसकी आगे सब्जेक्ट सिलेबस में आ जाएगा। आइए चलते वात पित्त कफ के साथ में। वात जो है, अब आपने जो कलर देखा, इस कलर की अगर बात करें तो जो व्हाइट वाला कलर है, ये व्हाइट वाला जो है आकाश को दर्शाता है और ये ग्रीन वाला जो है वायु को दर्शाता है। वायु और आकाश दोनों चीज अगर बिगड़ जाती है तो वात रोग बिगड़ जाते हैं, वात रोग आ जाते हैं। अब वात रोग वाले को क्या सहजता असहजता होती है? वात रोग वाले को जो है जॉइंट पेन जो है ये आने लगता है, या तो उठने में दिक्कत होगी, या बैठने में दिक्कत होगी, या चलने में दिक्कत होगी। ये तीनों दिक्कत जो है वात वाले को आएगी, बैठने उठने और चलने में। बैठे रहने में दिक्कत नहीं होगी, खड़े रहने में दिक्कत नहीं होगी। ये चीज आ गई वात की। वात और पंच महाभूत का, वात और गो विज्ञान का रिलेशन जो है आकाश और वायु को रिलेशन करे जैसा है। आइए पित्त को समझते हैं। पित्त में क्या होता है? पित्त में जल और अग्नि, जल और अग्नि जब मिल जाती है तो पित्त बिगड़ जाता है। जल और अग्नि मिलने का मतलब क्या होगा? यहां हमने अग्नि जला रखी और ऊपर से पानी गिरा दिया तो पित्त बिगड़ने वाला है। अंदर पानी भरा हुआ और ऊपर से अग्नि डाल दी तो अग्नि बुझ जाएगी, तो वो धुआं आएगा, वो पित्त बनने वाला है। आजकल पित्त की जो समस्या है वो बड़े शहरों में काफी ज्यादा है, जवानों में तो है ही, बड़े शहरों में काफी ज्यादा है। अगर ब्लू कलर को इंडिकेट करें या ब्लैक कलर को इंडिकेट करें तो सारे जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक कलर के हैं, और ब्लैक कलर हमें जल का दिशा निर्देश देता है। उसके ऊपर हमने चूल्हा रखा हुआ सिगड़ी, उसके ऊपर हम अग्नि जला रहे हैं और उसको तालमेल नहीं बैठ रहा, नीचे जल है ऊपर अग्नि है। इसके साथ साथ बड़े किचन तो होते नहीं शहरों में, छोटे किचन होते हैं, तो उसी किचन में हमने पानी का बर्तन भी रख दिया, पानी भी रख दिया, पानी भी है, आग भी है और उसके कलर के हिसाब से जल भी है। अब उस स्थिति में वहां जो बनने वाला भोजन है वो पचता भी नहीं है। ये गो विज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं। पृथ्वी और जल बिगड़ने से कफ होता है। अब ये जो जल और पित्त की अगर बात करें तो पित्त सबसे ज्यादा जवानों में होता है, और पित्त की अगर बात करें तो जो बीच बीच में पानी पीता है या भोजन लेते ही तुरंत पानी पीता है उसका पित्त अवश्य बिगड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। हमारे जो दिनचर्या के नियम है, दिनचर्या के नियम को अगर फॉलो करता है
तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। यही दिनचर्या का जो कोर्स था हमने 199 में दे रखा है, इसकी रिकॉर्डिंग पूरी कर रखी है, पड़ी है कोर्स के अंदर। आइए कफ की अगर बात करें तो कफ जो है पृथ्वी और जल के बिगड़ने से, यानी कि या तो जल का ज्यादा हो जाना या पृथ्वी का ज्यादा हो जाना, दोनों का तालमेल, दोनों का झगड़ा होना कफ रोग कहलाता है। ये हमारे पांचों तत्व हैं। आया होगा सभी को समझ में? सभी को समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया है तो आप अभी प्रश्न कर सकते हैं। एक बार मैं प्रश्न ले लेता हूं, फिर थोड़ी सी और क्लास बाकी, कक्षा बाकी है, वो कर लेते हैं। किसी का प्रश्न था? किसी का हैंड राइज भी था? जी प्रश्न कर सकते हैं अगर हैंड। जी बताएं, आप हैंड राइज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट, वैसे तो अनम्यूट हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप हैंड राइज कीजिए, मैं कर देता हूं। बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है या कक्षा को आगे बढ़ाएं? मालम सिंह जी, नारायण जी, सीमा, विश्वनाथ जी, आप नए प्रशिक्षु हैं, आपने पढ़ा है पूरा? देखा मेरे हिसाब से ना, विश्वनाथ जी ने बहुत ही अच्छा देखा। विश्वनाथ जी बहुत सुंदर। जी करीब करीब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छा है। अब ठीक कैसे ठीक लगे? है। अच्छा ठीक ठीक है। बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। ठीक है ठीक है। अभी कल जो है हम रविवार को जो बेसिक कोर्स है, ये वाला जो कोर्स है, ये कोर्स पूरा रिवीजन कराएंगे। इससे पहले आप में से कुछ मित्रों ने, जैसे सुरेश खांडव जी ने नहीं पढ़ा है, धर्मचंद जी सुथार ने नहीं पढ़ा है, दीप्ति जी जुड़ी हुई नहीं है, कुछ लोगों ने उसको, सुमेर जी तेली ने नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो कल वाली रविवार वाली जो मीटिंग होगी वो उनको समझ में नहीं आएगी। अगर पूरा रिकॉर्डिंग देख करके आएंगे तो पूरा समझ में आएंगे। कन्हैयालाल जी, आपका रिकॉर्डिंग चला है कि नहीं चला? सांवरिया जी, वैष्णव जी, कोई प्रश्न है या कक्षा चलने दे? जी राजेंद्र जी बोलिए। बोलिए राजेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कम आ रहा है इधर। मैं हाँ सर बोल रहा नेटवर्क। था सर, मेरे वाइफ के है तो मैं, हाँ, मेरे वाइफ के क्या साइंस की प्रॉब्लम है, नाक से पानी आना, वो साइनस खाना की होने तो के बाद सर्दी वो जुकाम। ज्यादा समस्या हो जाती है बिल्कुल। जी, हाँ जी। साइनस जो है, हाँ जुकाम मतलब सर्दी नाक जुकाम। से पानी। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया, मैं साइनस की बात समझ दस, गया। पिछले 10 साल। जी, जल में वायु, और वायु के अंदर जल, जल के अंदर वायु, और पृथ्वी के अंदर क्या उम्र चल रही है उनकी? 31 साल। 31 है तो अग्नि के अंदर वायु, अग्नि के अंदर नहीं, वायु के अंदर जल कम करना पड़ेगा। कब का जन्म है? पौष माह का जन्म है क्या? ये कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म। कोई बात नहीं। मालम सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने कोर्स पूरा पढ़ लिया है? राजेंद्र जी, आपने पूरा रिकॉर्डिंग देख लिया है? हाँ देखा है सर, एक बार और देखना पड़ेगा। आप पूरा देखिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सभी मित्र जुड़े हुए हैं, सभी मित्र मेरे घनिष्ठ हैं और सभी मित्र मेरे प्रिय हैं। मैं चाहता हूं एक एक सेकंड या एक एक मिनट या सभी के घर पे जाकर के सभी को ठीक कर सकूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपका जो पूरा शरीर है,
वो आपको पूरी तरह भूतलाल जी अपना अनम्यूट कीजिए। आपका जो शरीर है आप उसे अच्छी तरह जानते हैं और आप ही उसे अच्छी तरह पहचानते हैं। वीडियो जो कैसे जो रिसीव कर रहा हूँ। जो लाइव जो चल रहा है, हो गया आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी जी कौन बोल रहे हैं? हेलो। जी बोलिए। हाँ जी सर, मालम सिंह। मालम सिंह जी बोलिए, वीडियो ऑन करिए आपका। हेलो, हुआ सर ऑन दिख रहा हूँ मैं? नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ, आपका नेटवर्क डाउन है। नहीं सर, हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, भूखे पेट भी बन जाती है और खाना खाने के बाद भी तुरंत बाद बन जाती है। ठीक बात है। कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले लेके थक चुका हूँ। ठीक बात है। आपने वो 199 वाला कोर्स किया है, जो उसमें आपने कितनी बार उसको देखा? वो सर खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहा। आपने कितनी बार मुझे टेलीग्राम किया? नहीं किया सर। नहीं किया। पैसे देना बहुत इजी है। मैं अभी कह रहा था लाख 2 लाख भी मांग लेता तो भी दे देते थे, लेकिन केवल 199 वाला कोर्स आपको दिया है। 3 दिन का कोर्स था ना, तो आप 3 दिन पूरा उसमें अटेंड कर पाए, ना आप दोबारा से कोर्स देख पाए। क्योंकि आपके लिए पैसा मायने नहीं रखता है। मैं मानता हूं पैसा मायने नहीं रखता। आपको अगर मैं 10,000 की गोली आज दे दूं, कोई 10,000 रुपये लगेगा और आपकी ठीक हो जाएगी। केवल ये दासा दे दूं तो भी आप 10,000 देने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल सारी सर, जो 1 लाख स्थिति रुपए है, खर्च कर चुका हूँ। ये सारी जो स्थिति है, इस स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता जब तक आपके पास धन धान्य और आपका अपना मस्तिष्क काम नहीं करता है, तो कोई सुखी नहीं कर सकता। आप में से सभी मित्र शरद पवार जी को जानते होंगे। मैं उनसे खास रूबरू मिला हूं। शरद पवार जी को जानते हैं आप? हाँ जी सर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जाने जाते हैं, माने जाते हैं। व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। एनसीपी के पैसा, नेता हैं सर। एनसीपी के, ठीक बात। पैसा भी अथाह है, बहुत पैसा है उसके पास, एक पैसे की कमी नहीं है। डॉक्टर उसके घर के हैं, हॉस्पिटल उसके घर का है, मेडिकल उसके घर का है, यहां तक कि प्रांत में कई सारी चीजें उनके घर की हैं। लेकिन क्या वो सुकून से जी पा रहे हैं? नहीं सर। क्या उनको आराम है? क्या उनको मतलब अपने आप पे गर्व है कि मैं इंसान पैदा हुआ हूं, इंसान अच्छी तरह जिंदा हूं और अच्छी तरह चल रहा हूं? क्या उनके मन में ये 1% भी है? इससे ये साफ साफ जायज होता है कि भाई पैसा, बीमारी, इन दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। बीमारी का तालमेल है तो सिर्फ आपके इस व्यक्तित्व से है, इस मस्तिष्क से है। अगर ये चला करके इसको आहार दिया ना, इस देह को व्यवस्थित उस ढंग से, जो गो विज्ञान सिखाता है उस ढंग से, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, खुद ठीक कर सकते हैं चंद पैसों में। हम केवल 2-2,500 रुपए लेते हैं, 2,500 रुपए लेते हैं बेसिक का सिखाने का। इसके बाद में अगर कोई मेजर बीमारी होती है तो उसके लिए हमारा कोर्स जो है 4-4,500 रुपए का। हालांकि ये भी 5,000 का कोर्स है, लेकिन हम अभी 2,500 रुपए में दे रहे हैं। कुछ मित्रों ने अभी लिया भी है। विश्वनाथ जी ने अभी लिया है, सोहनलाल जी ने पहले ले लिया था, गीता बहन ने अभी लिया है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने लिया है। और लोग इस दिवाली पे भी, मैं ये चाहूंगा कि भाई इन कोर्स को सीख करके ऐसी सफाई करें कि भाई अपनी जो बीमारी और अपने जो सारे मेडिकल जो है वो सारा दिल दिमाग और घर के कपाट के अंदर में से बाहर फेंका जाए। तो ये तत्वों की गणित है, ये समय की गणित है। अगर आपको 24 घंटे की घड़ी दे दी जाए कि इस घंटे में होने वाली हरकत, इस घंटे में होने वाली समस्या का निदान इस प्रकार हो सकता है, तो आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। अगर इस महीने में हो रही समस्या, इस ऋतु में हो रही समस्या को आप ये खा करके ठीक कर सकते हैं, ये कलर लगा करके ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे पुश करके ठीक कर सकते हैं,
तो आप बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। समस्या इस चीज की नहीं है कि हम बीमार हैं, समस्या इस चीज की है कि आप सही होना नहीं जानते। और अगर सही होना जान जाओगे, उस दिन आप अपनी इस जिह्वा पे, आप अपने इस नाक पे, आप अपने इस कान पे, आंख पे, इन दिमाग पे पूरा कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जब ये कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, गाड़ी जब एक ही लाइन पे पटड़ी पे व्यवस्थित ढंग से चलेगी तो एवरेज भी अच्छा देगी और मेंटेनेंस भी कम देगी। चाहते हैं आप सभी लोग मेंटेनेंस कम दे, एवरेज अच्छा दे, खर्चा ना हो, गाड़ी तंदुरुस्त दिखे, यस। तो सीखिए इसको, दिल लगा करके, मन लगा करके सीखिए। 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए काम काज से, 2 दिन के वीडियो 2 दिन में आराम से पूरा देख सकते हो। 5 ही वीडियो है, 5 वीडियो अगर 2 दिन में देख लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आप सभी मित्रों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि रविवार को जो 2.5 घंटे 3 घंटे कक्षा चलेगी उसमें आप सभी जुड़ेंगे। आपका पूरा बेसिक लेवल, तीनों ऋतुएं, तीनों त्योहार, पांचों ऊर्जाएं और यहां तक कि 12 महीने की हर गणित, हर घंटे की गणित आपको ठूस ठूस करके भर दी जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगा लिया, मन से आपने कक्षा अटेंड कर दी, तो मेरा वादा रहेगा आप में से जो भी व्यक्ति उस समय जो अटेंड कर रहा होगा उसका 70% बीमारी तो उसी समय निकलेगा और बाकी जो बचा है कुछ खान पान भोजन से निकल जाएगा। आइए, किसी का कोई सवाल है? Vivo सर मेरा 2060। सवाल था। जी रेनू बोलिए। सर मैं कह रहा था, मेरी आप बता रहे थे कि मैं बताऊंगा। हाँ, आपकी जो है दिनचर्या के हिसाब से, महीने के हिसाब से, समय के हिसाब से वो पूरी गणित देखनी पड़ती है। और अगर आपके हार्ट की समस्या है तो आप पीपल के पत्ते का रस निकाल करके पीजिए, काली मिर्ची खाइए। उनको आंख में जनजनापन भी दिखता होगा, आंख के अंदर हाँ सर। लाइट ब्लिंक हो रही होगी होगी। और इस यहाँ पे सर हार्ट में अगर अंगूठा रखेंगे तो भारीपन होता होगा और पेट में खाने के बाद में उसका पेट और आंतड़िया एक जैसी हो रही होगी। ये सिम्टम है उसके। और ये सिम्टम जानने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई भी 5 करोड़ की या 2 लाख की मशीन लाने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, तो अभी सर जैसे अभी उपचार जो चल रहा है, उस उपचार के बीच में मेरे को क्या करना चाहिए? एक तो पीपल के पत्ते का रस पिलाऊं पीपल और के काली पत्ते का मिर्ची। रस और काली मिर्ची डाल के खिलाइए उनको, भोजन में जितनी खिला सकते हैं उतनी 5-15 दिन तक खिलाइए और नेटवर्क में रहिए। और कोशिश कीजिए, अगर 2-2.5 हजार रुपए है तो कोर्स ले लीजिए, 2500 रुपए का कोर्स है, 2 दिन 3 दिन में सीखा जा सकता है। रविवार को मैं वापस क्लास में मिलूंगा, उसका रिवीजन कराऊंगा, एक एक के केस रीड करूंगा, केस कैसे देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये पूरा सिखाऊंगा लाइव। सर तो इसको, ये जो 2500 रुपया कोर्स है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे नंबर पे आपको 2500 रुपए डालने पड़ेंगे और टेलीग्राम पे संपर्क करना पड़ेगा। उससे मैं आपकी लॉगिंग आईडी दे दूंगा। लॉगिंग आईडी में आपको 5 वीडियो मिलेंगे, वो 5 वीडियो आपको देखने कंपलसरी है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, आपका इलाज ठीक सर। आप ही करेंगे, मैं समझाऊंगा, पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। इसके अलावा हमारी जो मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग, उसमें भी आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। और जिस प्रकार आज प्रश्न कर रहे हैं उस प्रकार आगे भी प्रश्न करने का मौका मिलेगा। हम हर बार हर व्यक्ति को मौका देना चाहते हैं और हर व्यक्ति को एक अच्छा चिकित्सक, अच्छा समाज सेवी और दिमाग से अच्छा निर्णय लेने वाला बनाना चाहते हैं। जी सर, जी सर, जी। क्योंकि ठीक सर, तो एक मैं आप। बीमारी नहीं है, बीमारियां कई हैं और हर पल में, हर एक घंटे के अंदर बीमारी आती है। जैसे कि भाई साहब बता रहे थे अभी साइनस हो गया, साइनस हुआ किससे? सर्दी जुकाम से। सर्दी जुकाम की गोलियां लेते गए, कभी हर्द जुकाम होता है, कभी गर्मी में जुकाम होता है, कभी सर्दी में जुकाम होता है, कभी बारिश में जुकाम होता है, गोलियां लेते गए, आज साइनस हो रहा। स्थिति ये है, फ्री में मिलती है। सर दर्द की गोली लेते लेते माइग्रेन फ्री में मिलता है। ये स्थिति है भाई साहब, आपकी नहीं, हमारी, हमारे पूरे परिवार की, यहां तक कि मेरे 2 घर छोड़ के
तीसरे घर की स्थिति यही है, और हम अच्छी तरह अवगत हो उस स्थिति से। जी सर। जी, और कोई बताएंगे? यशोदा बहन कुछ कहना चाहेंगी आप? पंजाब से जुड़ी हुई है। सर तो मेरा जो केस था उसको आपको पूरा अगर बताना हो तो वो कैसे बताएं? ये आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरने के बाद में उस फॉर्म के हिसाब से जो ऊर्जा निकलेगी, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इनमें से जो ऊर्जा निकलती है उन ऊर्जा का बैलेंस बिठाना, खान पान से, कलर से, पहनाव से, वार्तालाप से, या वास्तु से इधर बिठा करके, इधर से इधर करके, तब जा करके वो रोग निरोगी हो सकता है, और आपके घर पे आपका रोगी आप ही से निरोगी हो जाएगा। ये विज्ञान कहता है, गो विज्ञान। सर तो फॉर्म फॉर्म भी मेरे को इस पे फॉर्म टेलीग्राम। टेलीग्राम के अलावा हम व्हाट्सएप पे केवल केवल अफर्मेशन डालते हैं आपको सूचित करने की, इसके अलावा हम व्हाट्सएप पे कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो टेलीग्राम से मेरे को फॉर्म भी मिल जाएगा और मैं पेमेंट जी भी उसी पे जी करूंगा। जी जी, नंबर है आपके पास? सर ये जो व्हाट्सएप वाले नंबर है यही है मेरे पास, तो जिस पे अभी मेरे को 920, मैसेज हाँ मिला। हाँ, 9205726507। ठीक सर, ठीक। ठीक है। और किसी का कोई? दामोदर जी, आपने क्लास का जो वीडियो है पूरा देखा, बहुत ही सुंदर अद्भुत काम किया है आपने। दामोदर चतुर्वेदी जी कहाँ चले गए? अनम्यूट करते करते वो रिमूव हो गए, निकल गए, आ जाएंगे वापस। राजेरा साहब, आपको क्या लग रहा? आपने वीडियो देखा नहीं है? नहीं देखा है सर, दोबारा देखना पड़ेगा एक बार। ठीक बात है। नवीन जी भाई साहब, आपने भी वीडियो पूरा नहीं देखा, क्योंकि आप सीख गए ना, इसके लिए नहीं देखा है। सुरेश भाई जी, आपका वीडियो बेसिक भी चल गया है, 2-3 नंबर वाला भी चल गया है, आपने देखा है, चेक किया है? अभी हम आपसे चर्चा कर सकते हैं। मीटिंग का समय हमारा 4 मिनट का और है। 9 बजे हमारी ऑफिशियल मीटिंग खत्म हो जाती है। कल चलेगी 2 से 2.5 घंटे, समय निकाल करके आइएगा। सर कल मतलब रविवार को। जी बोलिए रेणु जी। सर इनका जो टाइम पीरियड वगैरह है, जो भी है इनकी जो दैनिक क्रिया वगैरह है, वो सब आप उसी टाइम पे बात करेंगे इनसे? सारी चर्चा उसमें करेंगे, यहां तक कि हम मेंसेस पीरियड की भी बात करेंगे, पीसीओडी की बात भी करेंगे, वाइट डिस्चार्ज, सारी चीजें हम करते हैं, खुली बात करते हैं, ठीक कोई सर, जी चिंता जी वाली जी बात सर। नहीं है ना? जी सर, थैंक यू। टेलीग्राम पे हम इसलिए करते हैं कि आप अपने जो पर्सनल नंबर है, या जो भी आपके सेल नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो गुप्त रखने की फैसिलिटी उसमें है। जी वो सर। आप चाहे तो शो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं शो कर सकते। ये जी सर। टेलीग्राम में फैसिलिटी उपलब्ध है, व्हाट्सएप में नहीं है। व्हाट्सएप में जोड़ने को मैं जोड़ दूं, व्हाट्सएप पे भी कर दूं, लेकिन कल हमारे मित्रों में से कई मित्रों के फोन आना चालू हो जाएंगे, कुछ एडवर्टाइज आना चालू हो जाएगा, इसलिए हम जी जी जी। टेलीग्राम को सेफ जोन में समझते हैं। जी, ओके यशोदा ओके बहन सर। कुछ कहना चाहती है? थैंक यू। यशोदा बहन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करते करते वीडियो ऑफ हो गया। जी सांवरिया जी वैष्णव, आप कुछ कह रहे हैं? अनु जी, गीता बहन, हैंड राइज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपका कोई प्रश्न है। और संकोच नहीं करना, किसी भी तरह का प्रश्न कोई भी हो सकता है। मैं डांटता हूं तो भी प्रेम से डांटता हूं, ये ध्यान रखिएगा। नवीन जी भाई साहब, मैं जान सकता हूं चुनाव की ड्यूटी लगी हुई है। कोई बात नहीं, अगर मीटिंग अटेंड हो सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर परिवार में से किसी को बोलिएगा। जी, Vivo 2060 कुछ कहना चाहते हैं? बिरधा राम जी, आपका कुछ ओपिनियन है? आप अपना हैंड राइज करेंगे, अगर अनम्यूट नहीं हो रहा तो मैं अनम्यूट करने का आपको देता हूं बटन। सर्दियां आ रही हैं,
सर्दी के अंदर आपको मीठे का सेवन ज्यादा करना है, हल्दी का सेवन, जिस जिसको किडनी की समस्या है हल्दी का सेवन ज्यादा करना है, जिस जिसको बार बार यूरिन आता है उसको हल्दी का सेवन ज्यादा करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई हल्दी गर्म करती है, मेरे मेंसेस पीरियड 15 दिन में आने लग जाएंगे, 10 दिन में आने लग जाएंगे। हल्दी से नहीं आते हैं। अगर जरूरत है तो वो लेगा शरीर, जरूरत नहीं है तो उसके पास डिस्चार्ज की फैसिलिटी उपलब्ध है, वो निकाल देगा। तेल घानी का लेना है, तिल का तेल का उपयोग ज्यादा करते हैं हम सर्दी के अंदर, गुड़ का ज्यादा उपयोग करते हैं, हल्दी का ज्यादा उपयोग करते हैं, मिर्च स्वाद अनुसार थोड़ी तेज लेते हैं। डाइट ज्यादा होती है लेकिन सुबह वाले भोजन की डाइट ज्यादा रखिए, शाम वाले भोजन की डाइट मीडियम रखिए। जी बोलिए सांवरिया जी, कुछ बोल रहे हैं? बताएं सांवरिया जी। हेलो। जी राधे राधे। राधे राधे। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ऐसे अब अपन कर रहे हैं उसके अंदर लाइव प्रपत्र भरकर भी अगर हम ऐसे दिखा सकते हैं। करेंगे करेंगे करेंगे। अभी रविवार को जो है हमारी जो मीटिंग होगी उसमें जो कम मेंबर जुड़ेंगे अपने से, अभी जो जुड़े हुए हैं उससे भी कम मेंबर जुड़ेंगे और उनको लाइव समझाया जाएगा। लाइव प्रपत्र भर के हर एक चीज का डायग्नोस कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। जी सर। और कोई प्रश्न रेणु जी आपका? आप वापिस हैंड राइज आया, बताएं। सर मैं कह रहा था अभी पीपल के पत्ते का रस जो आपने बोला है देने के लिए, वो मेरे को कैसे देना है और क्या परहेज रखना है? पीपल के पत्ते का जो रस है वो आप पीपल के पत्ते को मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर दीजिए, थोड़ा सा करना है और थोड़ा उबालना है। गोमूत्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, गोमूत्र के साथ लेना है। और काली मिर्ची को भी उबालना है, उसको काली मिर्ची को चबाना है। पीपल का पत्ते का रस लेना है, यानी कि उसको छान करके जो फाइबर है वो निकाल देना है और उसका रस पीना है, सुबह पीना है। भूखे पेट सर? हाँ, और सर क्वांटिटी? क्वांटिटी 10 पत्ते ले लीजिए। सर यानी 1 कप? 10 पत्ते 1 गिलास के बरोबर ले लीजिए। उसमें काली ठीक। मिर्च वगैरह रात को भिगो करके रख दीजिए, सुबह उबालना है तो उबाल दीजिए। ठीक सर। और उसके खाना पीने का सर परहेज यानी कितने आराम टाइम से तक? मस्त खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का भोजन हैवी होना चाहिए, रात का भोजन मीडियम लाइट होना चाहिए। ठीक। और हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो देसी गाय का घी कम से कम 4 से 5 चम्मच खाना चाहिए। टीस्पून की बात कर रहा हूं, रोजाना। अच्छा सर, इसके हार्ट में क्या है कि पंपिंग ऑटोमेटिक कम हो गई। हमारे साथ में बी आर राजेरा जी जुड़े हुए हैं, वो 20 साल की जो पंप ले रहे थे, श्वास का पंप, उन्होंने हाँ इस चिकित्सा से 20 साल का पंप बंद कर दिया। साधुवाद उनको, राजेरा साहब को, जो अभी सर। तो जुड़े इस हुए हैं, अभी इस सत्र में जुड़े हुए हैं, अभी लाइव है। सर मेरे राजेरा यहाँ पे साहब भी। आप बात कर सकते हैं? उनके वहां पे नेटवर्क कम रहता है इस समय। सर मेरे पास भी है 10 11 12 गायें हैं अपने जी यहाँ जी पे सर। गाय दादा का घी एक घी सेकंड, घी। रेणु जी सुनिए, बी आर राजेरा जी लाइन पे हैं, बोलिए। जी राधे राधे। राधे राधे। बोलिए 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 राजेरा साहब, बहुत भैया दिन हो जी। गए दर्शन करते हुए। हाँ, आराम से बैठे हैं, चल रहा है सही। जी, इनके और श्रीमती जी को 20 साल से समस्या थी, पंप लेते थे दिन में 2 बार 3 बार, लेकिन आज प्रभु कृपा हो गई, गो विज्ञान चिकित्सा से इन्होंने खुद ने ठीक कर दिया। एक भी बार मेरे से प्रश्न नहीं पूछा, पूछा गया? जी नहीं। नहीं, केवल ये सीख तो करके इन्होंने ठीक चमत्कारिक है। किया। जी, बहुत बढ़िया जी।
जी अभी बताए रेणु जी क्या बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा था इसको घी खाने से हार्ट पे यानी पचाने करने में दिक्कत तो नहीं आएगी अगर खाए तो? देसी गाय का घी, बिलोने वाला, बिना कपास वाला, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक सर। जिसको 2 बार अटैक आ गया उसको 2 किलो महीने का खिलाइए आप, तीसरी बार अटैक नहीं आएगा, जी सर, जी 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 जी। गारंटी। ठीक सर, ठीक। आगे बोलिए जी। विवो से बात कर रहे हैं कोई भाई साहब 2060 से कुछ बात करना चाहते हैं क्या? गीता बहन कुछ कहना चाहती है? नहीं सर, फिलहाल तो कोई सवाल नहीं है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। बिरदाराम जी, कन्हैयालाल जी, चलिए आज का समय हो चुका है। अगर किसी को भी नए मेंबर को अगर कोर्स लेना है तो हमारे नंबर पे टेलीग्राम करेंगे, लिंक मिलेगा, उससे पेमेंट करेंगे, नए कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, सीख जाएंगे। रविवार को हम नए कोर्स का लाइव 2 से 2.5 घंटा चलेगी क्लास लेंगे, उसमें पूरा डिटेल से समझाएंगे। अगर आप में से कोई नया मित्र इच्छुक है, जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो हमारे यहाँ हमारे मित्र के, हमारे काका के, हमारे चाचा के, हमारे नाना के कई सारे हॉस्पिटल नए नए खुल रहे हैं, आधुनिक मशीनें आ रही हैं, 5-5 10-10 बेड में बिठा रखी है, पानी की सुविधा उपलब्ध है, ऐसी लगी हुई है और रूम उपलब्ध है। वेलकम। मिलते हैं रविवार को।